औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। एक मेरे बड़े ही अच्छे भाई ने सवाल किया कि पीर मुर्शद कोई हमें साईं महबूब पीर दुरूद पाक की फजीलत बयान करें, दुरूद पाक की फजीलत बयान करें और दुरूद खिजरी की भी फजीलत बयान करें। तो मेरे भाइयों, दुरूद जितने भी हैं ये सब बरकत वाले हैं, फजीलत वाले हैं, शान वाले हैं। मैं आपको एक बड़ी नुक्ते की बात बताता हूँ, गालिबन आपने सुनी होगी, जनाब भी सुनी होगी, तो सुने कि बड़ी नुक्ते की बात है कि सूरह अहज़ाब में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे सारे फरिश्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अब दरूद लफ्ज़ फारसी का लफ्ज़ है, यानी मैं और मेरे सारे फरिश्ते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हम्द व सना करते हैं, तारीफ बयान करते हैं। और वो दुरूद पाक की सूरत में तारीफ हो, वो कोई नातिया अशार की सूरत में तारीफ हो, वो कि बयानात की सूरत में तारीफ हो, वो दुरूद सलाम की जो पढ़ा जाता है सलाम उसकी सूरत में तारीफ हो। आप किसी भी सूरत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें वो दुरूद पाक ही लिखा जाएगा, वो दुरूद ही समझा जाएगा। यानी आ हजरत की तारीफ करना भी दरूद है, प्यारे महबूब का जिक्र करना भी दरूद है, प्यारे महबूब के नाम पर दरूद पढ़ना यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, या और कितने दरूद मुकद्दस हैं, खिजरी हैं, दरूद ताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो दरूद ताज और दरूद मुकद्दस ये बहुत पढ़ा है और पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालों आप भी मेरे हबीब पर दुरूद सलाम पढ़ा करें, यानी मेरे महबूब की तारीफ करें। अब अल्लाह को जो सबसे पसंद चीज़ है ना वो अल्लाह के महबूब दोस्त कमली वाले की तारीफ है। आप किसी भी तरीके से रसूल खुदा की तारीफ करें अल्लाह खुश हो जाता है। आप रसूल अल्लाह की हर वक्त तारीफ करें। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो आप रसूल अल्लाह की दिन रात तारीफ करें। मिसाल दरूद पढ़ें, नात पढ़ें, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूल अल्लाह के नक्शे कदम पर चलें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरीके से हमद व सना तारीफ बयान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो रसूल खुदा का जो खुदा है ना वो आप पर मेहरबान हो जाएगा और रसूल अल्लाह का सदका आपकी हर मुराद को पूरी फरमाएगा। अल्लाह को रसूल अल्लाह की सिर्फ तौहीन नापसंद है, याद रखें। जो रसूल अल्लाह की तौहीन करते हैं, रसूल अल्लाह के इल्म गैब पर बहस करते हैं, या उनके हाजिर और नाजर पर बहस करते हैं, जो उनके बाख्तियार होने पर बहस करते हैं, ये अल्लाह को सख्त नाराज करने की ये चीज़ें हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तौहीन या बेअदबी का हल्का सा भी किसी चीज़ में आंसर पाया गया, यानी हल्की से भी आपके जहन में भी आ गए रसूल अल्लाह की तौहीन के बारे में, अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज हो जाता है, उसका सारा नाम ईमान ज़ाया कर देता है। अल्लाह खुश कब होता है? अल्लाह खुश होता है आप रसूल अल्लाह की तारीफ करें। आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की जितनी तारीफ हो सके खुद भी करें, लोगों से भी सुने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक कौनैन हैं, हजूर पाक आलिमुल गैब हैं, हजूर पाक मुश्किल कुशा हैं, हाजिर व नाज़र हैं। हजूर पाक को अल्लाह ताला ने तमाम प्रोटोकॉल, तमाम इख्तियारात, तमाम मुकामात अता फरमा दिए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब कोई चीज़ मख्फी नहीं है। रसूल अल्लाह बाख्तियार पैगंबर हैं, रसूल अल्लाह आलिमुल गैब जानते। ये चीज़ों का अकीदा रखते हुए आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दुरूद सलाम पढ़ना है। जब आप ऐसे दुरूद सलाम पढ़ेंगे ना, ये अकीदा रख कर कि मेरे पैगंबर सुन रहे हैं, मेरे महबूब देख रहे हैं, कोई चीज़ रसूल अल्लाह से दूर नहीं रह गई, हर चीज़ सिमट कर रसूल अल्लाह के पास आ गई हुई है। और रसूल अल्लाह कायनात का ऐसे मुशाहदा कर रहे हैं जैसे हाथ की हथेली, बल्कि ये हथेली भी दूर है, इससे भी करीब तरीन वो रसूल अल्लाह पूरी कायनात को देख रहे हैं। जैसा कि मेरे मुर्शिद कामिल का एक शेर है कि उनकी चश्मे बीना से कोई शय नहीं मख्फी, हक के कुल हकायक से आशना मोहम्मद है। यानी कि अल्लाह के हर राज से आशना कौन हस्ती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, दरूद शरीफ कोई भी हो बड़ी बरकत वाला है, फजीलत वाला है। सुनिए दुरूद पाक की जो फजीलत, हर फजीलत मुझे पसंद है, मगर जो सबसे बड़ी फजीलत है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा चाहता है दुनिया में भी मेरे साथ रहे और जन्नत में भी मेरे साथ,
और कितना साथ रहे। मेरे नबी ने अपनी दोनों उंगलियां ऐसे थी तो ऐसे कर दी, दोनों उंगलियों को जोड़ दिया और जोड़कर फरमाया जो बंदा मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पड़ेगा दुनिया में भी मेरे साथ और जन्नत में ऐसे मेरे साथ होगा। अपनी उंगलियां जोड़ दी, यानी इतना मेरे क्लोज होकर वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। मुझे ये बड़ी हदीस अच्छी लगती है कि रसूल अल्लाह का कुर्ब पाने का जो बेहतरीन तरीका है वो दरूद पाक है। मैं फिर बता दूं, दरूद के मैंने तारीफ के हैं, यानी सलात व सलाम पढ़ें, हजूर की तारीफ बयान करें, हजूर पर सलाम पढ़ें, हजूर के नाती अशार पढ़ें, हजूर की किसी भी जुबान में भी आप तारीफ करेंगे ना वो दरूद ही कहलवाएगी। तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले दरूद पढ़ना तो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए दरूद जरूरी है। यानी अल्लाह, अगर किसी बंदे को लगता है अल्लाह मुझसे नाराज है, अल्लाह मुझसे खफा है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझसे गुस्से है, तो उस बंदे को चाहिए दिन रात हजूर पाक पर दरूद पढ़े, कोई लम्हा नबी पाक की तारीफ के बगैर ना गुजारे। अल्लाह को जितनी ये बात पसंद है कोई बात पसंद नहीं है। देखिए, अब अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह कुरान भी नहीं पढ़ता, अल्लाह हज भी नहीं करता, अल्लाह ज़िकात भी नहीं देता, अल्लाह सिर्फ एक काम करता है अपने फरिश्तों के साथ, क्या कि मैं और मेरे फरिश्ते कमली वाले की तारीफ करते हैं, रसूल अल्लाह की मोहब्बत में मगन है, रसूल अल्लाह के इश्क में मगन है, रसूल अल्लाह की जात में मैं और मेरे फरिश्ते, यानी रसूल अल्लाह की जात में हमारा तमाम के तमाम तवज्जो है। जब दरूद पढ़ते तवज्जो के साथ ही पढ़ते हैं, अल्लाह भी ऐसे ही पढ़ता होगा, बेचता होगा, तारीफें करता होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह भी हजूर की तारीफें कर रहा है और अल्लाह इस चीज को पसंद करता है कि मेरे महबूब के उम्मती मेरे रसूल की तारीफ बयान करें और रसूल की तारीफ ऐसे बयान करें रसूल अल्लाह भी खुश हो जाए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दरूद पढ़ने वाला हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ होगा, जन्नत में भी मेरे साथ होगा। यहां तक कि एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जब दुआ मांगता हूं ना तो 2 हिस्से आप पर दरूद पढ़ता हूं, 1 हिस्सा दुआ मांग लेता हूं। मेरे नबी ने फरमाया इससे ज्यादा कर दे। कहता, या रसूल अल्लाह, मैं अब 1 हिस्सा दरूद पढ़ा करूंगा, 1 हिस्से अपने लिए दुआ किया करूंगा। फरमाया इससे भी ज्यादा दरूद पढ़ा कर। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फिर मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ूं या 3 हिस्से दरूद, यानी कि सारी दुआ में ही आप पर दरूद पढ़ दिया करूंगा और अपने लिए कुछ ना मांगा करूंगा, सिर्फ आप पर दरूद पढ़ा करूंगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, फिर सुन, दरूद पढ़ना तेरा काम है, मुश्किलात को आसान करना अल्लाह का काम है। अब तेरा दरूद पढ़ना अपना वजीफा बना ले। अब ये भी बात याद रखें, जो बंदा कहता है मुझे मजलिस मुहम्मदी नहीं मिलती, मुझे रसूल अल्लाह का दीदार हो जाए, तो ये दरूद जो खिजरी है सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, ये दरूद पाक या ये दरूद कादरिया जो है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, ये दरूद कादरिया है। आप ये दरूद पाक अपना वजीफा बना लें, यानी 2 तस्बीहां या 5 तस्बीहां करके सोना है और मुकम्मल मैंने बताया हजूर को हाजिर व नाजर जानकर, हजूर का मुकम्मल सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर बांध कर आप रियाजुल जन्नत में बैठकर तसव्वुर और बातन में फिर रसूल पाक पर दरूद पढ़ें, फिर रसूल पाक की कोई नात पढ़े, तो इंशाअल्लाह रसूल खुदा अपनी नजर रहमत आप पर फरमा देंगे, आपसे राजी हो जाएंगे। अगर पैसे तखलीक कायनात यानी हमारे रसूल राजी हो गए तो रसूल का अल्लाह भी राजी हो जाएगा। ये शर्त है, रसूल अल्लाह को राजी करने में अल्लाह की रजा है, रसूल अल्लाह को नाराज करने में अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह उस तौहीद को भी कबूल नहीं करता जिसमें रसूल अल्लाह की तौहीन हो। अल्लाह उस नमाज को, उस हज को, उस ज़कात को, उस मेहराबों को, उस तकरीरों को पसंद भी नहीं करता जिसमें रसूल अल्लाह की हल्की सी भी तौहीन की अमेज़ शामिल हो। यानी कि अगर आप कोई हल्की सी भी बात, मौला अली तो ये फरमाते हैं जिस बंदे ने रसूल पाक के बाल की भी गुस्ताखी कर दी जो जिसमें अतहर पर बाल मुबारक है तो वो बंदा कुफर कर रहा है, काफिर हो जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करें, दरूद पढ़ते रहा करें। ये नबी पाक की जियारत का बेहतरीन तरीका है कि आप हजूर की जियारत कर सकते हैं। शर्त यह है दरूद पाक पढ़ा करें, हर वक्त पढ़ा करें, पर शर्त यह भी सुन ले, बावजू होकर, खुशबू लगाकर, मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर बांध कर
और रसूल पाक के मुतल्लिक अपने अकीदे ठीक रखकर कि मेरे नबी अल्लाह की अता से जिंदा है, इसमें अल्लाह ज़ात में रसूल अल्लाह जिंदा है, रसूल अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात में फना होकर बका हासिल करके इसमें हुवियत में हू का मुकाम पाकर हमको देख रहे हैं, हमारी मुश्किलें आसान कर देते हैं, हम पर नजरे करम करते हैं, रसूल अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान करते हैं। रसूल अल्लाह, ये पूरा अकीदा होना चाहिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात में फना और बका हासिल करके हम पर पूरी तवज्जो रख कर बैठे हैं और रसूल खुदा हमारी हर फरियाद को सुनते हैं, कबूल करते हैं। मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं, रहमतें बरसती हैं, दराजात बुलंद होते हैं, दुरूद पाक पढ़ने से मिठास पैदा होती है, दुरूद पाक पढ़ने से खूबसूरती पैदा होती है, दुरूद पाक पढ़ने से नूर इलाही नाज़िल होता है, दुरूद पाक पढ़ने से महफ़िलों में ज़ीनत और खूबसूरती हो जाती है, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की रज़ा की रहमतें, अल्लाह की बरकतें शुरू हो जाती हैं, दुरूद पाक पढ़ने से फरिश्ते झूमना शुरू हो जाते हैं। जब कोई बंदा अल्लाहुम्मा कहता है, सारे फरिश्ते उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, अल्लाह की ज़ात उसकी तरफ तवज्जो करती है, तो अल्लाह ताला उस फरिश्तों को फौरन हुक्म देता है, फरिश्तों ये अल्लाहुम्मा कह रहा है, मुझे पुकार रहा है, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो ऐसे करो, इसको मेरी रहमत के समंदर में जाकर इसको गोताजन करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आले मोहम्मद, इसको मेरे महबूब की रहमत में समंदर में फना करके उसको मोहम्मदियत का रंग चढ़ा दो। अल्लाह मुझे और आपको दुरूद पाक पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।